सुबह पता चला कि दिल्ली के लगभग 40 स्कूलों में बम से उड़ा देने की धमकी आई है। सारी खबरें देख के दिल दहल जाता है कि हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन अब हम इस दहशत के साए में जिए कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाएं तो हम घर पे बैठे हुए डरें कि कहीं स्कूल में बम की खबर तो नहीं आ जाएगी, कहीं स्कूल में बम ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा। याद है ना, जब कुछ दिन पहले अचानक दिल्ली के स्कूलों को संदिग्ध मेल के माध्यम से धमकियां मिलने लगी थी। उस समय भी आपदा वाले ऐसे संवेदनशील समय में भी अपनी घटिया राजनीति का मौका तलाश रहे थे। सत्ता में होने के बावजूद जनता में डर और दहशत का माहौल बनाने में व्यस्त थे, लेकिन उन धमकियों के पीछे का सच उजागर हो गया है। स्कूलों में धमकी का आप कनेक्शन। दिल्ली के स्कूलों को धमकी देने के पीछे दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार किया, जिसके माता पिता एक ऐसी एनजीओ से जुड़े हैं जो आतंकी अफजल गुरु की फांसी का विरोध करने समेत देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रही है। जिस एनजीओ का नाम सामने आ रहा है और जो संबंध अफजल गुरु से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं इसके घेरे में है। अगर दिल्ली वाले भूल गए तो याद दिला दें, दिल्ली के सीएम आतिशी के माता पिता भी अफजल गुरु की फांसी रुकवाने की दलीलें देने वाले एनजीओ से न केवल जुड़े रहे हैं, बल्कि खुलकर आतंकी की फांसी रुकवाने की पैरवी करते नजर आए थे। One more has been saved from being hanged, so to that extent we are happy, but we are unhappy that Afzal has been made in our political understanding the scapegoat. जिस दिशा में जांच जा रही है, निस्संदेह वो एनजीओ, आतिशी मारलेना, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं एक सूत्र में बनते हुए नजर आए। सिर्फ यही नहीं, फरवरी 2015 में अफजल गुरु की बरसी पर टुकड़े टुकड़े के नारे लगाए गए थे और वो आप ही थी जिसने महीनों तक उस फाइल को बंद रखा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस एनजीओ के तार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। क्या आपदा वालों में से किसी में भी हिम्मत है कि वो जनता के समक्ष इस साजिश के पीछे का सच रखें? और ये कोई पहली बार नहीं जब देश विरोधी गतिविधियों का आपसे कनेक्शन सामने आया हो। 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में पूर्व पार्षद सीधे तौर पर शामिल होने के चलते आज तक जेल में बंद हैं। कुछ दिन पहले ही फर्जी वोटर और आधार कार्ड बनाने वालों के गिरोह के पास से अवैध घुसपैठियों के आधार कार्ड फॉर्म पर आम आदमी पार्टी के विधायकों महेंद्र गोयल और जय भगवान के साइन और मुहर मिले हैं। आपके विधायक नरेश बाल्यान तो सीधे सीधे मकोका के आरोप में बंद हैं। और ये तो सबने देखा है कि कैसे केजरीवाल का लाडला विधायक अमानतुल्लाह खान खुलेआम इन घुसपैठियों की पैरवी करता है। वो रोहिंग्या है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको कम से कम, भाई वो भी इंसान है। बीजेपी वाले इसको इशू बना रहे कि उनसे देश को खतरा है, वो बेचारे खुद खतरे में हैं। यानी कि केवल और केवल अपने वोट बैंक के लालच में आम आदमी पार्टी दिल्ली की सुरक्षा से भी खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रही है। लगातार हो रहे खुलासों से ये साफ है कि आपदा केवल दिल्ली के लिए ही नहीं, बल्कि देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए भी खतरा है।